आज हम इस वीडियो में एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से डिवाइड करेंगे। जब हम उसको डेसिमल के फॉर्मेट में लिखेंगे तो 2.15 डिवाइडेंड होगा और 0.3 डिवाइज़र होगा। पर यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि जो डिवाइज़र है वो एक होल नंबर होना चाहिए लाजमी। जैसे कि होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। मतलब कि हम ये ले सकते हैं कि होल नंबर वो नंबर जिसमें पॉइंट ना हो। पर यहाँ पर जो हमारा डिवाइज़र है 0.3, इसमें पॉइंट है तो ये डिवाइड नहीं कर सकता, इसीलिए हमें इसकी पॉइंट को रिमूव करना होगा। उसके लिए हम ये कर सकते हैं 3 से पहले पॉइंट को अगर हम पास करवा दें 3 के बाद तो ये एक होल नंबर बन जाएगा। ये करने के लिए हमें 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा और जो पॉइंट है वो एक नंबर से पास हो जाएगा और हमारा जो डिवाइज़र है वो बन जाएगा 3, जो कि एक होल नंबर है। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, पर हमें ये भी बात जहन में रखनी होगी कि अगर हम डिवाइज़र में चेंजिंग करते हैं तो एज इट इज़ वही चेंजिंग हमें डिवाइडेंट में भी करनी होगी। इसीलिए जो डिवाइडेंट है 2.15 उसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो पॉइंट 1 से पहले है वो एक नंबर पास करके 1 के बाद आ जाएगी, मतलब कि हमारा डिवाइडेंट बन जाएगा 21.5। अब हम इजीली इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर 2 को देखें तो 2 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसीलिए कलेक्टिवली दो नंबर्स को हमें साथ में डिवाइड करना होगा। तो अब हम 3 के टेबल में जाएंगे। 3 के टेबल में 3 को अगर हम 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 21 आंसर आता है। तो ये जो 7 है वो क्वोशंट में आ जाएगा और 21 डिवाइडेंड के नीचे। अब 21 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आंसर आएगा, मतलब कि 21 को अब हमने डिवाइड कर दिया है। उसके बाद बचता है पॉइंट। अब इस पॉइंट को एज इट इज़ हम क्वोशंट में ले जाएंगे। उसके बाद नंबर है 5। अब 5 को डिवाइड करते हैं 3 से। 3 को अगर हम 1 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 3 आंसर आता है। जब 2 टाइम्स करेंगे तो वो 6 आ जाता है। 6 5 से बड़ा हो जाएगा, इसीलिए 3 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो 1 है वो क्वोशंट में आएगा और 3 डिवाइडेंड के नीचे। अब 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 2, मतलब कि रिमाइंडर आ गया 2। और इस डिवीज़न को जो एक्चुअल आंसर है वो है इसका क्वोशंट 7.1। मतलब कि अगर हम 2.15 को डिवाइड करें 0.3 से तो आंसर आएगा 7.1। अब थोड़े डिफरेंट एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे कि 86.4 डिवाइडेड बाय 0.12। इसको डिवीज़न के फॉर्मेट में लिखें तो 86.4 डिवाइडेंड होगा और 0.12 डिवाइज़र होगा। यहाँ पर सेम वही रूल लगेगा कि जो डिवाइज़र है मतलब कि उसमें पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो ये जो हमारा डिवाइज़र है उसकी पॉइंट को रिमूव करना होगा। उसकी पॉइंट तभी रिमूव हो सकती है जब ये जो पॉइंट है वो 1 2 के बाद आ जाए। इसलिए हम ये काम कर सकते हैं कि 0.12 को मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो ये जो पॉइंट है वो दो नंबर्स को पास कर जाएगा और 12 के बाद आ जाएगा। मतलब कि हमारा डिवाइज़र बच जाएगा जस्ट 12, जो कि एक होल नंबर है। वही सेम रूल आगे भी लगेगा कि अगर हम डिवाइज़र में चेंजिंग करते हैं तो डिवाइडेंट में भी सेम चेंजिंग करनी होगी। मतलब कि डिवाइडेंट को भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 100 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि जो पॉइंट है वो दो नंबर्स को पास करेगा। पर यहाँ पर डिवाइडेंट में पॉइंट के बाद एक ही नंबर है 4, तो इसीलिए हम एक्स्ट्रा 0 लगाएंगे यहाँ पर ताकि जो पॉइंट है वो पास कर सके। तो ये जो हमारा डिवाइडेंट है वो बन जाएगा 640। ये एक अनोखा केस आ गया कि डिवाइज़र को होल नंबर में चेंज करने से हमारा जो डिवाइडेंट है वो भी होल नंबर में चेंज हो गया, क्योंकि जो डेसिमल नंबर्स थे उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था। तो अब सिंपली हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 12 जो है अकेला 8 को डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि 8 12 से छोटा है, तो इसीलिए कलेक्टिवली 86 को 12 डिवाइड कर सकता है। मतलब कि अगर हम 12 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 84 आता है। तो इसीलिए क्वोशंट में हम 7 रखेंगे और डिवाइडेंड के नीचे 84। अब हम 86 में से 84 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 2। 86 के बाद जो नंबर है 4 उसको नीचे लाएंगे तो ये कलेक्टिवली नंबर बन जाएगा 24। अब हम 24 को 12 से डिवाइड करेंगे। उसके टेबल में देखेंगे, 12 के टेबल से हमें पता चलता है कि जब हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 24।
तो इसीलिए क्वोशंट में रखेंगे 2 और डिवाइडेंड के नीचे रखेंगे 24। अब 24 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 0। अब हमारा जो नंबर है उसमें 8, 6, 4 डिवाइड हो चुके हैं, बाकी बचा है 0, उसको नीचे लाएंगे। 12 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे 12 पूरा 0 हो जाए। तो हम जानते हैं कि वो एक ही नंबर है 0, जिसको हम 12 से मल्टीप्लाई करें या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आता है। तो इसीलिए क्वोशंट में 0 आएगा और यहाँ पर डिवाइडेंड के नीचे भी 0 आएगा। और हम जानते हैं कि 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करने से आंसर 0 आता है, मतलब कि रिमाइंडर 0 आता है। और हमारा जो क्वोशंट है वो एक्चुअल में इस डिवीजन का आंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 86.4 है उसको जब हमने 0.12 से डिवाइड किया तो आंसर आया 720।